क्या बात है जी, आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों नजर आ रही है? सब ठीक तो है ना? आप अभी अभी तो फोन पर बात कर रहे थे। समधी जी का फोन था ना? सब ठीक तो है ना वहाँ? अब क्या बताऊं भाग्यवान, लड़के वालों की तरफ से फोन था। बिन्नी के ससुर जी का कहना है कि शादी में उनके परिवार के सभी सदस्यों को भेंट में एक एक सोने का सिक्का देना होगा। बारात भी क्या छोटी आएगी वहां से। कैसे सब होगा सोचकर मन परेशान हो रहा है बस। चिंता करने से क्या होगा, लड़के वालों की मांग है, पूरी तो करनी पड़ेगी। और फिर लड़का काबिल है, उनका दहेज तो मांगेगी ही। आप तो बस ये सोचकर शुक्र मनाइए कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में जा रही है। अब इतने बड़े परिवार का अच्छा रिश्ता मुफ्त में भी तो नहीं मिलता, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो पैसा खर्च करने से कब इनकार कर रहा हूँ। अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब कुछ दे रहा हूँ बिन्नी को। लेकिन लड़के वाले तो ऐसे एक के बाद एक डिमांड बता रहे जैसे लड़की की शादी करके बहू अपने घर नहीं ला रहे हैं, कुबेर के खजाने तक जाने का परमिट मिल गया हो ना। अरे मेरी 2 बेटियां और भी है अभी, क्या सब यहीं लुटा दूं तो बाकी बच्चों की शादी कैसे होगी। देखिए, आप जानते हैं शादी में बस 2 दिन बचे हैं और अभी इन सब बातों पर चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। शादी तो करनी है ना। और ये कौन सी नई बात हो रही है, ये तो रीत है हम जमींदारों की यहाँ की। बिना दान दहेज के कभी ब्याह हुए है यहाँ पर? याद है ना, आपके बाबूजी ने पूरे 10 किलो चांदी मांगी थी मेरे पिताजी से। चांदी मांगी थी ना, सोना तो नहीं। ये लोग तो सोना मांग रहे, दाम देख रही हो कहाँ है सोने का। हाँ तो मेरे बाबूजी के लिए क्या 10 किलो चांदी खरीदना आसान था? लेकिन अपनी बेटी के लिए करना पड़ा उन्हें। अपनी जमीन बेचकर पैसा जुटाया था दहेज के लिए। तभी तो आज तक सर ऊंचा करके गांव में बताते हैं कि राजीव बाबू संग बिटिया ब्याह हैं। तो मैं भी पीछे नहीं हट रहा हूँ भाग्यवान, लेकिन मेरी सामर्थ्य अब जवाब दे रही है। भूलो मत, जमींदार अब हम सिर्फ नाम के बचे हैं। ना जमींदारी रही ना जमीन जायदाद। जो थोड़ा बहुत है वो भी बेटियों की शादी में। लगता है सब चला जाएगा, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे आएंगे सड़क पर? भगवान ने 3 बेटियां दी है, आपको एक बेटा भी तो दिया है ना। जितना बेटियों की शादी में दहेज दे रही हूँ उससे दुगना दहेज वसूल ना लिया तो मेरा नाम भी शीला नहीं। 3 बहनों का इकलौता भाई है मेरा चिरंजीव। शहर से पढ़कर आया है, मेरे बेटे के बराबरी का 7 गांव में भी कोई लड़का नहीं मिलेगा। हमारा इकलौता वारिस है वो। रंग रूप में जैसे कोई राजकुमार और गुणों में तो जैसे साक्षात श्रवण कुमार। अरे देखना, आप सोने में तोल कर ले जाएंगे ठाकुर हमारे बेटे का रिश्ता। जब 9 मन तेल होगा तब की तब देख लेंगे। अभी तुम बिन्नी का ब्याह निपटाओ बस। अभी कहानी का जो अंश आपने देखा, उम्मीद है उसके कुछ भाग को देखकर आपके भीतर भी बेचैनी जरूर पनप गई होगी। जी हाँ, आज की कहानी दहेज नाम की इसी नाग पर वार करेगी जिसे सदियों से हमारा समाज कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आज भी जस का तस अपनापन फैलाए खड़ा हुआ है। आज की कहानी उस दौर की है जब मोबाइल फोन हर हाथ में दिखाई नहीं पड़ते थे। पूरे गांव में कुछ गिने चुने रसूखदार लोगों के पास ही टेलीफोन की सुविधा हुआ करती थी। और उस समय में किसी अपने की खोज खबर जानना आज के जितना सुलभ नहीं था। प्रेमी जोड़े के लिए तो जैसे आगे कुआं पीछे खाई थी। बस नजर ही नजर में इश्क पनप जाया करता था और उन्हीं नजरों से बात हो जाती थी। कभी जान हथेली पर लेकर किसी सुनसान जगह मिलने जाते भी थे तो किसी परिचित के देख लेने का खतरा हर समय मंडराता रहता था। किसी कमारी लड़की का गैर लड़के से बात करना कोई सामान्य बात नहीं थी। और अगर गलती से कोई जोड़ा साथ खड़ा भी दिख जाए तो तूफान आ जाया करता था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, तूफानों के साये में भी कुछ लौ टिमटिमाती रहती है। और ऐसा ही प्रेम था चिरंजीव और गीतांजलि। कहानी का नायक चिरंजीव है जो 3 बहनों का इकलौता भाई है। बड़ी बहन बिन्नी की शादी के बाद भी 2 छोटी बहनें ब्याहनी बाकी रह गई थी जो अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही थी। राजीव और शीला ने अपनी बेटी बिन्नी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। गाड़ी घोड़ा सोने चांदी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो राजीव ने अपनी बेटी बिन्नी की शादी में ना दी हो। हर तरफ राजीव और शीला के दिए दहेज के चर्चे थे। लेकिन कौन जानता था कि शीला और राजीव ये सारी रकम ब्याज के साथ वसूलने के मंसूबे लिए बैठे हैं। वो भी उस आने वाली बहू से जिसे पता भी नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। क्या राजीव और शीला के मंसूबे पूरे होंगे या कहानी में अलग मोड़ आएगा? आइए जानते हैं। बिन्नी की शादी पूरे धूमधाम से हुई और चिरंजीव की बहन बिन्नी अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद सारे काम खत्म करने के बाद पहली फुर्सत में चिरंजीव गीतांजलि से मिलने पहुंच गया था। जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे बात, अब याद आ रही है मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिन्नी की शादी में अपने लिए भी कोई पसंद कर लिया हो तुमने, अपनी ही तरह ऊंची कुल वाली? हाँ, ढूंढने की कोशिश तो बहुत की थी लेकिन कोई मिली कहाँ तुमसे बेहतर। जो भी दिखी तुम्हारे आगे सब फीकी थी।
बड़े कुल के हो ना, बड़ी बड़ी बातें बनाना तो खूब आता है तुम्हें। ये ऊंच नीच की बात करके मेरा मन दुखा दिया है तुमने गीता। अगर मुझे यही सब सोचना होता ना तो तुम्हारा हाथ ही नहीं पकड़ता मैं। तुम्हें मैं इतना छिछोरा नजर आता हूँ क्या कि बहन की शादी में खुद के लिए लड़कियां पसंद करता घूमूंगा? अरे तुम्हें समझना चाहिए ना, घर में शादी थी, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, ऊपर से लड़के वालों ने नाक में दम कर रखा था। जब तक फेरे नहीं पड़ गए ना, उनकी डिमांड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस किसी तरह बिन्नी को विदा करके उसके ससुराल भेजा है। अरे बाबा, तुम तो नाराज हो गए। तुम्हें पता है ना, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा सब? कुछ परेशानी तो नहीं हुई ना? बिन्नी खुश रहेगी ना वहां? मैं जानती हूँ तुम बिन्नी की शादी की वजह से परेशान थे, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम जानते हो ना, इतने दिन तक तुमसे बात ना हो तो मुझे कुछ होने लगता है, जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बस हर समय रोने का मन करता था। और तुमने एक कॉल भी तो नहीं किया। अच्छा, और कहाँ मिला था फोन? तुम्हारे पड़ोस वाले नत्थू काका के यहाँ, ताकि पूरे गांव को पता चल जाए कि गीता को किसी लड़के ने फोन मिलाया है। और अगर गलती से उन्हें ये पता चल जाता कि ये फोन मैंने किया है, तब तो कयामत का आना तय था। ठीक कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है चिरंजीव, ये समाज, तुम्हारे घर वाले कभी हमें एक नहीं होने देंगे। कभी सोचा है हमारे प्यार का अंजाम क्या होगा? कोई हमारे प्यार को नहीं समझेगा चिरंजीव, हम कभी एक साथ नहीं रह सकेंगे। तुम्हारे पिताजी कभी नहीं चाहेंगे नीची बिरादरी की लड़की से उनके इकलौते बेटे की शादी हो। आंखों से आंसुओं के मोती बिखेरती चिरंजीव का हाथ अपने हाथों में कस के थामे गीतांजलि बोलती जा रही थी। गीता के रुई से सफेद गालों पर रात के अंधेरों से गहरी काली लट हवा के झोंके के साथ गालों को चुमती हुई लहरा रही थी, और चिरंजीव की नजर उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। वो एक टक गीतांजलि के चेहरे को निहार रहा था। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे सुन रहा हूँ बाबा, सब सुन रहा हूँ। तुम हो ही ऐसी कि नजर ही नहीं हटती तुम्हारे चेहरे से। चिरंजीव ने गीतांजलि की आंखों में आंखें डालकर रोमानियत भरे अंदाज में कहा, तो एक पल के लिए गीतांजलि भी असहज हो गई। प्यार करने से पहले इतना कोई सोच पाता है क्या? तुम घबराओ मत, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि कोई हमें इस मंदिर के पीछे साथ में देख ले, निकलते हैं। पुजारी जी को शक हुआ तो बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, समझा करो। और हाँ, संभालो खुद को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती चिरंजीव, याद रखना, तुम्हारे सिवा किसी से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मुझे खिलौना तो नहीं समझ रहे हो ना? अरे मैं वादा करता हूँ गीता, हम साथ रहेंगे, आज कल और हमेशा। वही हुआ जिसका डर था। चिरंजीव और गीता के प्यार को नजर लग गई थी। चिरंजीव और गीता को बात करते हुए पुजारी जी ने देख लिया था, जो कि चिरंजीव के पिता जमींदार राजीव बाबू को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ऐसी बातें कहाँ किसी से छुपती हैं। बात आग में लगे हुए धुएं से भी तेज गति से उड़ते हुए चिरंजीव के पिता राजीव के कानों तक पहुंची और मानो पूरे घर में झलझला आ गया। नालायक, नाक कटवा के रख दिया हमारी। अरे प्यार करने को वही नीच लड़की मिली थी तुझे, जिन्हें हम अपने बराबर बिठाने के लायक नहीं समझते, उसे लाकर मेरे सर पर बिठाना चाहता है तू। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़की का स्वीकार कर लूंगा? पापा, लेकिन आप ऐसे बिना गीतांजलि से मिले कैसे उसे ठुकरा सकते हैं? वो पढ़ी लिखी है, काबिल है, खूबसूरत है, हर तरह से परिवार की बहू बनने के लायक है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, और वैसे भी प्रेम करने से पहले कोई किसी की जात पूछता है क्या? बेटे को आंखों में आंखें डाले बोलता देख अब राजीव के सब्र का बांध टूटने लगा। देखो शीला, ले जाओ अपने बेटे को मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है। मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, समझा देना साहबजादे को कि मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी मेरा आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा है, और उस पर मैं किसी सूरत में आंच नहीं आने दूंगा। चिरंजीव बेटा, चल मेरे साथ। लेकिन माँ, मुझे पापा से बात करनी है, ये बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ तो चल यहाँ से। एक पराई लड़की के लिए अपने बाप से बहस कर रहा है तो चल। शीला किसी तरह बेटे को खींचकर राजीव के सामने से दूसरे कमरे में ले तो गई थी, और वहां ले जाकर उसने भी वही शब्द दोहरा दिए थे जो कुछ देर पहले पिता राजीव ने कहे थे। चिरंजीव और गीतांजलि एक नहीं हो सकते। चिरंजीवी कमरे में बिल्कुल अकेला था। बार बार गीतांजलि की रोती हुई आंखें, उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, और वो बेचैन हो रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। इधर चिरंजीव के परिवार में तूफान आया, और उधर तूफान की तबाही के छींटे गीतांजलि के परिवार तक भी जा पहुंचे। ये क्या किया तूने? कुछ अंदेशा भी है तुझे? कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है तूने। वो जमींदार क्या करेगा तेरे साथ, तुझे कुछ अंदाजा भी है? ये ऊंची जात वाले तो पहले ही हमें साथ में बैठने लायक नहीं समझते, और अब ये सब।
तूने तो गांव में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पापा, आप खुद को उनसे छोटा क्यों समझते हो? आपकी सरकारी नौकरी है, पढ़े लिखे हो आप। आपने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अगर वो जमींदार है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में हम भी किसी से कम तो नहीं है ना? फिर ये कौन सा समाज है जो हमें छोटा और उन्हें बड़ा बनाता है? बेटा, इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन यही दुनियादारी है। वो ऊंची जात वाले हैं, खुद को हमसे श्रेष्ठ समझते हैं और समाज की नजरों में उनका कुल हमसे श्रेष्ठ है। बस बात यहीं खत्म होती है। हमारे रास्ते अलग हैं, उनके अलग। ना हम उनके रास्ते में आएंगे, ना वो हमारे रास्ते में आएंगे। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुझे पढ़ा लिखा कर नौकरी करने की इजाजत देकर गलती कर दी मैंने। गांव की बाकी लड़कियों की तरह 16-17 साल में शादी करके तेरे ससुराल भेज देना चाहिए था तुझे, तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बेटियों को ज्यादा पढ़ा लिखा दो तो उन्हें उड़ने के पंख मिल जाते हैं। याद रख छोरी, तुझे बस घर से बाहर निकलने की इजाजत दी है। तेरे पैरों से परंपरा की बेड़ी काटी नहीं हमने, और परंपरा को भूलकर तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन माँ, ये कैसी परंपरा है जो तेरी बेटी की खुशियां छीन रही है? तुझे अभी भी अपनी बेटी नहीं, ये जंजीर प्यारी है। माता पिता की बात सुनकर गीतांजलि तड़प कर रह गई थी। अब और सुन पाने का उसमें साहस बाकी नहीं था, इसलिए दौड़कर वो अपने कमरे में जाती है और कमरा बंद करके जार जार रोने लगती है। माता पिता का रवैया देखकर उसे समझ में आ गया था कि वो ये रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। उधर चिरंजीव भी गीता का हाल जानने के लिए व्याकुल हो रहा था। गीता की सहेली के हाथों उसने गीता को मिलने का संदेश भेजा और तय समय पर गीतांजलि के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गीतांजलि कपड़े से मुंह को ढके सुनसान जगह पर चिरंजीव से मिलने पहुंच गई। मैंने कहा था ना चिरंजीव, कोई हमारे प्यार को नहीं समझेगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। गीतांजलि की आंखों से फिर से मोती झरने लगे थे। चिरंजीव, जो बहुत देर से चुपचाप था, गीतांजलि को फिर से रोता देख गले लगाकर बोला, कभी मरने की बात मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो गीता। तुम्हारे सिवा किसी और को मैं अपने जीवन में लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी शादी होगी, तुम फिक्र मत करो। मगर कैसी? गीतांजलि ने फिर बोलना चाहा, लेकिन इस बार चिरंजीव ने उसको चुप करा दिया। तो बस रोना बंद करो, हम साथ हैं। पापा ने तो लड़की देखना भी शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या होने वाला है। देखो, अब एक ही उपाय है, हम शादी कर लेते हैं। मतलब यही कि मेरे पिताजी को समझाना असंभव है। उन्होंने जात पात की इतनी ऊंची दीवार बना रखी है कि इस जन्म में तो हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। अगर हमें साथ रहना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे, बाद में जाकर पापा के पैर पकड़ लेंगे। जिस समाज के डर से वो आज तुम्हें नहीं अपना रहे, कल उसी समाज में मजाक बनने से बचने को वो हम दोनों को माफ कर देंगे, क्योंकि हमारी शादी की बात को दबाना उनकी मजबूरी बन जाएगा। दूसरे शहर में हमारा घर है, वो हमें वहां भेज देंगे। हम वहां रहेंगे। यहाँ कुछ सालों में धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखना सब सही हो जाएगा। वो अपने इकलौते बेटे को ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकते। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अब साथ रहने का यही विकल्प है, वरना हम दोनों की शादी अलग अलग जगह करा दी जाएगी। सोच लो। कभी सोचा ना था कि अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी हर कसम निभाने के लिए तैयार हूँ। गीतांजलि और चिरंजीवी ने एक कठिन फैसला ले लिया था। 1 सप्ताह बाद का समय निर्धारित हुआ और तय समय पर शहर से दूर सुनसान मंदिर में मंडप सज गया था। मंदिर में लाल सुर्ख जोड़े में गीतांजलि बला की खूबसूरत लग रही थी। गीतांजलि बेसब्री से चिरंजीव के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में चिरंजीव भी पहुंच गया। गीतांजलि को देखकर चिरंजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा। सच, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। इस रूप में तुम्हें देखने को 5 साल इंतजार किया है, लेकिन अब एक पल और इंतजार ना हो पाएगा मुझसे। चिरंजीव की बात सुनकर गीतांजलि शर्म से लाल हो गई थी। अपने प्रेम को अपनाने की बेचैनी तो उसे भी थी, लेकिन वो खुलकर नहीं कह पा रही थी। वैसे तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे हो, सूट कर रहा है ये लुक। दोनों मंडप में बैठ गए। विवाह की पूजा शुरू हुई थी कि चिरंजीव का दोस्त हितेश बदहवास सा दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और कान में कुछ फुसफुसाने लगा। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? शादी के बाद बात करता हूँ ना माँ से, ऐसे भी क्या जल्दी है यार? मेरे भाई, एक बार फोन करके आ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, अर्जेंट है। दोस्त की बात सुनकर अब चिरंजीव को अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वो फेरों से उठा और पास के पीसीओ से अपने घर पर फोन घुमा दिया। दूसरी ओर से फोन उठा और फोन पर माँ के रोने की आवाज आने लगी।
माँ क्या हुआ? बोलो माँ क्या हुआ? चिरंजीव घर जल्दी आजा बेटा, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। तेरे पापा नहीं रहे, चले गए हमें छोड़कर, तू आजा बस। बिजली से आ गिरी मानो। अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। एक पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। इससे पहले कि गीतांजलि कुछ भी समझ पाती, चिरंजीव ने घर की ओर दौड़ लगा दी। दूल्हे के लिबास में बदहवास सा दौड़ता चिरंजीव घर पहुंचा। घर पर माँ और बहनों के रोने की आवाज सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा था। चिरंजीव को देखते ही माँ लिपट के रोने लगी। चिरंजीव के सर से पिता का साया उठ गया था। सड़क दुर्घटना में आज ही के दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एक और परिवार की जिम्मेदारियां तो दूसरी ओर गीतांजलि, जिसे शादी के मंडप में अधूरी दुल्हन बना के छोड़ाया था। गीतांजलि के दुख और तकलीफ का भी एहसास था चिरंजीव को। लेकिन इस पल एक बेटा प्रेमी पर हावी हो गया था। एक लड़की के लिए सारे समाज को त्याग कर दुल्हन का जोड़ा पहन के मंडप में बैठना और बिन ब्याहे रह जाना कल्पना मात्र से ही सीरन हो जाती है। जिन आंखों में अभी कुछ देर पहले तक नए जीवन की आकांक्षाएं पनप रही थी, जिन आंखों ने आने वाले कल के सुंदर सपने सजाए थे, वो आंखें आंसुओं के समंदर में डूबी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। चिरंजीव, जिसके लिए माता पिता लोक लाज परिवार सब पीछे छोड़ वो अकेली ब्याह करने आ पहुंची थी, वो उसे मंडप में बिन ब्याही दुल्हन बना के छोड़ गया था। किस्मत ने बहुत बड़ा छल किया था गीतांजलि के साथ। यूं घर परिवार दुनिया समाज को छोड़कर शादी कर लेने का निर्णय लेना कोई आसान काम तो नहीं था। सारी दुनिया को दरकिनार कर गीतांजलि ने ये कठिन निर्णय लिया था, लेकिन आज उसके हाथ बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे थे। उसका आज अनिश्चिंतताओं से भरा था। लेकिन गीतांजलि का प्रेम और चिरंजीव पर से विश्वास अभी भी नहीं डगमगाया था। यकीन था उसे, उसका चिरंजीव लौट के जरूर आएगा। क्या गीतांजलि का ये विश्वास मात्र उसका विश्वास है, या ये उसका अति विश्वास साबित होगा? क्या चिरंजीव समाज के दबाव के आगे घुटने टेक देगा, या अभी भी वो अपने प्यार को ही प्राथमिकता देगा? क्या कहानी में कोई मोड़ आने वाला है? सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के अगले भाग में हमसे जुड़े रहिए।